सकता क्या है? गो टू दी एंड, किसके पास जा? चींटी के पास जा। वाह वाह वाह, चींटी के पास जा, गो टू दी एंड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई इंसान नहीं कह रहा, ये बाइबल की बात है। बोले ये बाइबल की बात है। चींटी के पास जा। पिछले हफ्ते का जो मैसेज था टोटली डिफरेंट। मैंने खुद कहा था ना, कोई पास्टर नहीं है बोलेगा, मैंने कहा था ये हर एक के लिए नहीं है, लेकिन मुझे देना था क्योंकि खुदा ने कहा। लेकिन ये जो मैसेज है ये हम सब के लिए है। हालेलुया, हम सब के लिए ये मैसेज है, क्योंकि हम खुदा के कलाम में डूबेंगे, सीखेंगे कि किस तरह हम चूंटी को, क्यों चूंटी के पास जाएं और क्या वजह है कि खुदा ने ये कहा है। तो मेरे साथ प्रोवर्ब्स निकालिए। इमसाल मेरी फेवरेट बुक है बाइबल में। अगर आप मुझसे पूछें पास्टर जी, सारे का सारा कलाम ही खूबसूरत है, आमीन, लेकिन अगर एक बुक का मैं नाम लेना चाहूं तो वो है नीति वचन, और वो है प्रोवर्ब्स, और वो है इमसाल। तो मैं प्रोवर्ब्स के लिए आपको बताना चाहता हूं, पिक्चर नंबर 1 लगाइए यहां पर, कि प्रोवर्ब्स है क्या। प्रोवर्ब्स एक ऐसी बुक है, इसका मतलब है प्रोवर्बम, यानी कि फॉर, प्रो का मतलब है फॉर, वर्बम का मतलब है वर्ड, यानी कि एक ऐसा कलाम जो आपके लिए है। बोले मेरे लिए है, आपके लिए, आपके बिहाफ पर, आपके फेवर में, आपके हक में है। ऐसी बातें, इसको बोलते हैं सच सेइंग्स प्रोवाइडिंग स्पिरिचुअल एंड मॉरल विजडम। समझ आइए आपको? तो अगर आप एक मसीही लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं ना, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आसमान पर घर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इस किताब को घोलकर पी जाएं, और 1 से लेकर 31 तक जो इसके अंदर चैप्टर हैं, वो एक एक चैप्टर रोज पढ़ें और उस पर ज्ञान करें, ध्यान दें। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। मेरे ज़्यादातर जो मैसेज हैं, बहुत से मेरे जो मैसेज हैं ना, वो इस बुक में से हैं। क्या किसी ने नोट किया कभी? प्रोवर्ब्स का कितना नाम लिया जाता है, इमसाल इमसाल इमसाल। क्या वजह है? वो किताब ही इतनी प्यारी है और विजडम से भरी हुई है। तो आज हम इस किताब के अंदर से ही निकाल, जो बेटे माजिद ने जो वर्स पढ़ी है वो कहाँ से थी मुझे बताएं? वो भी इसी किताब में से है। कितनी प्यारी बात है। तो आज भी हम एक और बात को सीखेंगे और देखेंगे खुदावंद हमसे क्या बात कर रहे हैं। मेरे साथ निकालिए प्रोवर्ब्स, इमसाल, नीति वचन, उसका 6वां अध्याय, उसका 6वां बाब, 6 चैप्टर, और उसकी 6th वर्स हम निकालेंगे। बोले 6। बोलिए इमसाल, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 6। निकाल लिया सबने? रेडी? पढ़िए जी, खुदा की खादमा के साथ पढ़ेंगे। ए काहिल, ए काहिल, ए काहिल, चूंटी के पास जा। भाई यहीं रुक जाइए, बोलिए मेरे साथ, ए काहिल, ए काहिल। हिंदी में लिखा हुआ है ए आलसी। ये मुझे वर्ड ज्यादा अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, है ना? आलसी काहिल से ज्यादा अच्छा लगा मुझे, ज्यादा चुभता है जाके ना दिल। आए तो मेरी गल हो रही है, आलसी। ए काहिल, ए आलसी, चींटी के पास जा। बोलिए चींटी के पास जा। ध्यान से सुने, खुदा ने यहां चींटी बनने के लिए नहीं कहा, शेर खुदा ने बनने के लिए कहा है। हालेलुया। भेड़ खुदा ने बनने के लिए कहा है, उकाब खुदा ने बनने के लिए कहा है। हालेलुया। लेकिन चींटी बनने के लिए खुदा ने नहीं कहा। खुदा सिर्फ क्या कह रहा है आपसे? सुने, खुदा कह रहा है तू उसके पास जा। बोले उसके पास जा। अब चींटी कहां पर होती है? आसमान पर है? किधर होती है? जमीन पर है। और कई दफा आप अपने लेवल से जब चींटी को देखेंगे, शायद आपको वो नजर भी नहीं आएगी। तो आपको चींटी के पास कैसे जाना है मुझे बताएं? कैसे जाना है? नहीं पास्टर जी, मैं तो उंजी वेखांगा, मैं दूरबीन ला के वेखांगा, मेरे को लेना जूम वाला कैमरा है। बोले चींटी के पास जा। और चींटी के पास जाने के लिए आपको झुकना पड़ता है। हालेलुया। आपको अपने, मैं कहाँ था? ऊपर था ना, अभी कहाँ हूं? अपने लेवल से नीचे आया हूं। क्या मैं अब चींटी को देख सकता हूं? नहीं देख सकता।
थोड़ा थोड़ा बेहतर देख सकता हूं, आप ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा बेटर हो गया है ना। लेकिन अगर चींटी को सही तरह से देखना है तो क्या करना पड़ेगा, और नीचे जाना पड़ेगा, बल्कि मैं बिल्कुल करीब जाकर अपने आप को समझ लो बिल्कुल जमीन से लगा देना, फिर जाकर आप उसको फील कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि वो चींटी क्या कर रही है। खुदा आज आपको हम्बल करना चाहता है, खुदा आज आपको नीचे लेवल पर लाना चाहता है, आपको हम्बल करना चाहता है, ताकि आपको सही वक्त पर उठा सके अपने जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो बोले, ए काहिल, ए आलसी, चींटी के पास जा। अरे पास जी कौन गुटरों के बाल होए, छोड़ो तो सी रहन दो, मैं यूट्यूब पे देख लांगा। खुदा हमें यहां एफर्ट करने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि तू जा तो सही, मैंने कुछ रखा हुआ है उस चींटी के जीवन में तेरे लिए। उस चींटी को किसने बनाया है, और आपको किसने बनाया है? तो अगर दोनों का क्रिएटर एक है, तो वो अगर कह रहा है किसी के पास जा, तो फिर जा। हालेलुया। हमने सारे सरमन सुन लिए हैं, शेर वाला भी, उकाब वाले भी, भेड़ वाले भी, इवन गधे वाला भी, है ना। गधे से सीखा या नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा, मैं सीखा है यार गधे तो। हालेलुया। तो अब वक्त है चींटी से सीखने का। कितने लोग रेडी हैं सीखने के लिए? क्योंकि देखें, आप पता है क्या करेंगे, आप खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं। आज लोग आपसे पूछेंगे चर्च के बाद, तू की सुने है, कहना आज मैं चींटी के पास गया हूं। हालेलुया, मैंने वचन को पूरा किया। आमीन। ए काहिल। लेकिन यहां खुदा खास उन लोगों को कह रहा है जो काहिल है, जो स्लगर्ड है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो आलसी से भरे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये कलाम है। और मैंने क्यों कहा है कि ये कलाम सबके लिए है? क्योंकि हम में आलसीपन कहीं ना कहीं है। बोले है, कहीं ना कहीं छोटा सा कहीं कहीं रखा हुआ है। खुदा आज उसको भी निकालने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता, देखिए खुदा ने ये नहीं कहा जो ज्यादा आलसी हैं उनके लिए ये कलाम है। खुदा ने कहा है जो थोड़े या कम नहीं, जो आलसी हैं, जो काहिल हैं, ये उनके लिए कलाम है। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ये कलाम मेरे लिए भी है, क्योंकि ये सुस्ती, ये काहिली कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में आ ही जाती है। और आज उसका लास्ट डे है यीशु मसीह के नाम से, वो निकलने वाली है यीशु के नाम से। हालेलुया। सारा जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं। ए काहिल, ए आलसी, चूंटी के पास जा। आगे पढ़िए जी, क्या लिखा है? और जाकर करें क्या? उसकी रविशों पर गौर कर। उसकी रविशों पर, उसकी राहों पर, उसके जिंदगी के जीने के जो तरीके हैं उन पर क्या कर? गौर कर। चलो खुदावंद जी तुसी क्या, मैं झुक गया हूं, मैंने देख लिया चूंटी को, अब मैं क्या करूं? अब आपने करना है, गौर करना है। अब आपने ध्यान रखना है चूंटी कर दी की है। पहले हमने उसके पास जाना है और अब हमने उसकी जिंदगी पर ध्यान करना शुरू करना है कि ऐसा क्या है उस जानवर, उस क्रिएचर में कि खुदा कह रहा है कि सब कुछ छोड़ के उसकी जिंदगी पर गौर करो। इंग्लिश में लगाइए यहाँ पर वर्स, बड़ी प्यारी इंग्लिश में ज्यादा क्लियर लिखी हुई है, वर्स नंबर 2, पिक्चर नंबर 2, और लिखा है गो टू द एंड यू स्लगर्ड। ओए होए, इसका मतलब है आलसी, इसका मतलब है काहिल। कंसिडर इट्स वेज एंड बी वाइज। और एक और ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है टेक अ लेसन फ्रॉम द एंड्स। अब इतनी छोटी सी चीज आज हमें सिखाएगी, जिसको किसने बनाया है? खुदा ने। किस पे बनाया है? अपनी सूरत और छवि पर बनाया है। लेकिन खुदा कह रहा है आज चींटी से सीखने का दिन है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से इस मैसेज को सुन लेंगे ना, हम्बल होकर, तो खुदा आपको सही वक्त पर सरफराज करेगा। बहुत बड़े काम आपकी जिंदगी में होंगे। हालेलुया। तो लिखा हुआ है टेक अ लेसन फ्रॉम द एंड्स, और आगे लिखा हुआ है यू लेजी बोन्स। साथ वाले को बोले यू लेजी बोन्स। लेजी बोन्स मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या बात है। लेजी बोन्स यानी कि वो हड्डियां जिनमें आराम बस चुका है, जिनमें आलसीपन, सुस्तपन कहाँ होता है? तेरी हड्डियों में आराम बस चुका है ना।
आपको पता है ये कलाम की बात है। हालेलुया। आज सारी हड्डियां नई होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। नया गूदा बनने वाला है यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। हमें नहीं चाहिए लेजी बोन्स, नो नो नो। लेकिन वो कैसे ठीक होगा? जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। हालेलुया। और हमने चींटी के पास जाना है और उसके जीने के जो तरीके हैं वो हमने सीखना है। आपको पता है चींटी जो है, आप हैरान होंगे, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है अपने साइज के मुताबिक। जितना उसका साइज है, जितना उसका मैस वॉल्यूम है, जितना उसका वजन है, उसके हिसाब से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर जो है वो कोई और नहीं है, वो चींटी है। मेरे साथ निकालिए पिक्चर नंबर 3। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठाने की कुवत रखती है। कैसी चीज खुदा ने बनाई है। और एज पर अपने साइज के मुताबिक ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है। 50 टाइम, बोलें 50 टाइम। लेकिन जब हमें खुदावन कहता है अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल, तो हम क्या करते हैं? थोड़ी सी चुकी, पादरी थोड़ा जा आगे होया, वो सलीब साइड पे रह गई और फिर गायब हम लोग। कितने लोगों से खुदा कलाम कर रहा है आज? सुने, ऐसी प्रॉब्लम्स हम पर आती हैं। याद रखें, खुदा कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आप पर आने नहीं देगा जिसका बोझ आप नहीं उठा सकते। हालेलुया। मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मैं कई दफा खुदा के खादमा से बोलता हूं, हम कैसे निकल आए हैं इस हालात से। और जब आप पे मुश्किल आती है, जब बोझ आता है, खुदा उस बोझ को उठाने की कुवत भी आपको देता है, क्योंकि खुदा ने आपको अपनी सूरत और छवि पे बनाया है। जब चींटी को उतनी ताकत दे सकता है, वो अपने से 50 गुना ज्यादा वजन उठाकर काम कर सकती है, जा सकती है। वो ये नहीं देखती मैं ये उठा सकती हूँ नहीं उठा सकती, वो ये काम करती है। तो मैं और आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं खुदा के लिए। हालेलुया। बिशप साहब को आप देख रहे हैं, 49 ईयर्स से काम कर रहे हैं। वो क्या चीज है जो इस बंदे के अंदर घुस गई है कि वो कह रहा है नहीं, मेरी आखिरी सांस तक मैंने अब खुदा की खिदमत करनी है और खुदा के कलाम को पूरा करना है। खुदा आज आपको अजीब सा जोर दे रहा है इस कलाम के वसीले यीशु मसीह के नाम से। आपको जो प्रॉब्लम्स बहुत भारी लग रही थी ना, अब वो हल्की लग रही हैं। हालेलुया। आप इरादा कर रहे हैं कि मैं ये प्रॉब्लम उठा सकता हूं, क्यों नहीं उठा सकता? हालेलुया। आज जितना मर्जी बड़ा पहाड़ है, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम है, जितना मर्जी बड़ा कर्जा है, जितना मर्जी बड़ा गुनाह है, वो आज सारी चीजें दूर होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको कुवत से भरने वाला है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुपर ह्यूमन है, क्योंकि यू आर बिलीवर्स। आप क्रिश्चियन हैं, आप नॉर्मल लोग नहीं है। हालेलुया। जो बाकी लोग नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। आमीन। तो इसकी एक फितरत है चींटी की, और वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। बोले मेरे साथ, नेवर गिव अप एटीट्यूड। कभी हार नहीं मानती, सही है ना? कभी आपने गौर किया है, कभी बचपन में चींटी के साथ खेला है ना? जाके तुसी हुन चींटियां फड़ी हो सारियां पासे ही, तुसी क्या सी है देखो। चले प्रैक्टिकल आप कर लीजिएगा। आप एक चींटी आ रही है और आपने चींटी के आगे हाथ रखा है, वो क्या करेगी? वो हाथ के ऊपर से चढ़ के चली जाएगी। पहले वो कुछ और करेगी, पहले वो अपनी डायरेक्शन बदलेगी, है ना? पहले वो डायरेक्शन भी बदल सकती है। फिर आपने एक और हाथ रख दिया, समझ आई आपको? फिर आपने एक और हाथ रख दिया, फिर 2-3 बच्चे और आ गए, फिर तुसी ओदा सर्कल बना लिया, तुसी घेरा पाता किसको? चींटी को। अब चींटी ने क्या किया यहां पर पता है? चींटी फिर ऊपर से जाएगी आपके हाथ के ऊपर से, और आप उसको रोक नहीं सकेंगे। हालेलुया। खुदा ने ये फितरत कहा है सीखने के लिए। आज सीखें इस चीज को। मैं कहता हूं, मैं खुदावन से एक दिन मांग रहा हूं, खुदावन मुझे एक दिन दे दे कि मैं फोन को टच ना करूं। एक दिन खुदावन सिर्फ मुझे दे दे, एक दिन छुट्टी दे दे कि मैं किसी भी मैसेज का जवाब ना दूं।
क्योंकि जो मुझे मैसेज आते हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं खादिम हूँ, मेरा फ़र्ज़ है लोगों के सीक्रेट रखना, लेकिन मैं आपसे वो शेयर नहीं कर सकता बातें। लेकिन लोगों के इतने मसले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है, तुसी पता नहीं केड़ी कोई सैड फिल्म देख ली है, जैसे आपने पता नहीं क्या देख लिया है, क्या सुन लिया है यार। मुझे उस मैसेज से बाहर निकलने में 2-3 वर्शिप सॉन्ग सुनने पड़ते हैं, उतना डिप्रेशन से भरा हुआ वो मैसेज होता है। और लोग नहीं लिहाज करते, 8-8, 9-9 मिनट, 10-10 मिनट। आज खुदा आपकी सोच को बदल रहा है। कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती, कोई चीज आपको कॉर्नर नहीं कर सकती, हालात आपको कॉर्नर नहीं कर सकते, और अगर कॉर्नर करेंगे आप चींटी की तरह बाहर आ जाओगे। हालेलुया। आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम्बली इस मैसेज को सुने। लर्न, कलाम में क्या लिखा था? टेक अ लेसन, लिखा हुआ है ना? तो वो लेसन आज हमने लेना है। एक एक चीज चूंटी की आज हमने सीखनी है कि वो करती क्या है, जो बाइबल में उसका जिक्र है, और हमें उस चीज को अपनी जिंदगी में लेकर आना है। हालेलुया। पिक्चर नंबर 4 लगाइए यहां पर। चींटी जो है, और आप पिक्चर यहां लगे रहने दें, आप एक वर्स पढ़ें, नंबर 7 वर्स पढ़ें, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 7। जो बावजूद ये कि उसका ना कोई सरदार नहीं है, ना नाजिर है, ना हाकिम है। ना हाकिम है। मेरे साथ बोलिए, नो कमांडर, नो ओवरसियर, नो रूलर। फिर भी वो क्या करती है? सेल्फ ड्रिवन है, और सेल्फ ट्रेंड है, और सेल्फ मोटिवेटेड है। यानी कि खुद ही वो काम करती है, उसको कोई नहीं बोलता करने के लिए कि चल उठ, जाके पत्ता चुक या जो भी करना है अपने काम कर। कोई उसको नहीं बोलता है, ये उसकी फितरत है, ये उसका नेचर है। खुदा आज हमें इस चींटी से सीखने के लिए कह रहा है। हालेलुया। एक वक्त आएगा, सुने, ऐसा वक्त आ सकता है कि आपके ऊपर हो सकता है कोई लीडर ना हो सकता है कोई पास्टर ना हो सकता है आप ऐसी जगह चले जाएं जहां पर कोई नहीं है, आपका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अगर कलाम की बातें आपके अंदर हैं तो वो आपको कामयाब कराएंगी। हालेलुया। तो आप आज क्या कर रहे हैं? आज आपको खुदा ये सिखा रहा है, इस वक्त को गनीमत जाने, इस चीज की कदर करें, चर्च रेगुलर आएं, क्योंकि यहां पर हर हफ्ते आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको कैसे बढ़ना है खुदा में वो सिखाया जाता है, और आपको मोटिवेशन दी जाती है कि जैसे भी हालात हो खुदा उनमें हमें बढ़ना है। हालेलुया। चींटी खुद ब खुद सारे काम करती है ना? उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। आप भी खुद उठें सुबह, सबसे पहले सिजदा करें, खुदावन की तारीफ करें, उस दुआ करें, बाइबल पढ़ें, उसके बाद फोन को हाथ लगाएं और देखें खुदावन आपके दिन को कैसा खूबसूरत कर देगा। सोने से पहले कभी बेड पे मत जाएं, कभी सोए मत जब तक उसकी शुक्रगुजारी मत करें। उसने आपको सांसें दी, उसने आपको जीवन दिया, इब्लीस के सारे मंसूबे कैंसिल किए, उसके इरादे कैंसिल किए शैतान के, शुक्रगुजारी करके खुदा की सोएं। खुदा आपको नई सुबह देगा, नींद भी आपकी मीठी होगी। हालेलुया। तो चूंटी से सीख रहे हैं आप, मुझे बताइए, और सीखना है आपने? तो वर्स पढ़िए जी कि कोई भी उसका कमांडर नहीं है, बोले नो कमांडर, और क्या लिखा हुआ है जी? नो ओवरसियर और नो रूलर, कोई नहीं है उसका। खुदा का शुक्र करें कि आपके पास कमांडर भी है, आपके पास रूलर भी है, आपके पास ओवरसियर भी है, सबसे बढ़ के खुदावन यीशु मसीह है हमारा। हालेलुया। फिर खुदा ने आपको ऐसे लोग दिए हुए, ऐसे लीडर्स हैं आपके पास इस चर्च में जो आपको सुनते हैं और जवाब देते हैं। कोई ऐसा शख्स यहां बैठा हुआ है जो ये कहे कि मैंने उसको जवाब नहीं दिया, तो हाथ उठा सकता है, वरना फिर खामोश रहे। कोई नहीं, बोले कोई नहीं, क्योंकि मैं आपके सारे मैसेजेस सुनता हूं और उनका जवाब भी आपको देता हूं। लेकिन सुने मेरी बात चर्च, एक वक्त आएगा कि अगर आपको ऐसे हालात हुए, आप ऐसी जगह चले गए जहां कोई चर्च नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? लेकिन अगर आप चींटी से सीखेंगे तो आपके अंदर जो चीज जारी है, आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है, वो आपको वो सारे उस लम्हे में मदद देगा। हालेलुया। पिक्चर नंबर 5 दिखाइए यहां पर। चींटी क्या करती है? जबरदस्त यूनिटी है इसके अंदर, एकदम एकता है। अरे इंसानों में ऐसी एकता नहीं है जैसी चूंटियों में है। अब अगर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम क्या कहेंगे? चल पहले तू जा, तू बच गई थे फिर मैं भी आ जाऊंगी पीछे,
लेकिन नहीं, चींटियों का ऐसा ज़हन नहीं है, चल तू पहले अप्लाई कर, तेरा वीजा लग गया तो मैं भी कर देंगा। ऐसे ही है ना, तू दे पहले एजेंट को पैसे, अगर तेरा काम हो गया तो फिर मेरा भी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एंड्स यूनिटी ब्रिज। सोचें क्या ज़हन खुदा ने दिया इनको, सोचें तो सही कि इनका दिमाग देखें, साडा दिमाग कितने जाता है यार, पुट्ठी जगहों पर ही आपका दिमाग चलता है, अजीब कामों में आपका दिमाग ऐसे चलता है। लेकिन सोचें खुदा आज हमें कह रहा है इस छोटे से जानवर से सीखने के लिए, इस कीड़े से सीखने के लिए, चींटी से सीखने के लिए कि वो एक दूसरे का कैसा ख्याल करते हैं। हालेलुया। आपको कोई और, बेटा लगाना तस्वीर जरा, कोई और कीड़ा नजर आ रहा है इसके अंदर? तो सीधे बड़े कीड़े घुसाए हैं इन्हें अंदर, कितने फिक्र है आप, किस किस को साथ चमेड़ा हुआ है अपने। आपको यहाँ पे सिर्फ चूंटियां नजर आ रही हैं, प्रॉब्लम किसकी है? चूंटियों की। तो चूंटियां ही मिलकर उसको हल करेंगी। हालेलुया। अगर प्रॉब्लम है मसीहों की तो फिर मसीही ही मिलकर उसको हल करेंगे। क्यों हेल्प लेते हो बाहर के लोगों की? उन्होंने एक ब्रिज बना दिया, और वो ब्रिज बना दिया, और जो लोग ब्रिज, जो चूंटियां ब्रिज बनी हुई हैं वो आगे नहीं जा रही हैं, उनके ऊपर से चलकर दूसरी चींटियां जा रही हैं, और जब वो सारी गुजर जाएंगी फिर जो ब्रिज बनी है चूंटियां वो भी उनको खींच लेंगे। मैं तो बहुत सीख रहा हूं इन चूंटियों से, ये कमियां हमारे अंदर हैं, हमें आज सीखना है, वाकई खुदा के कलाम को पूरा करना है। हालेलुया। आपको पता है एक स्टोरी है इंटरनेट के ऊपर, एक मुस्लिम किंग था, और ये 13th या 14th सेंचुरी की एक स्टोरी है, उसका नाम आमिर पता नहीं करके कुछ था, मैं भूल गया हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा। उसको हर वक्त शिकस्त होती थी, पता नहीं कितनी जंगें वो हार गया, जब अटैक करने जाता हार जाता। एक दिन जंग हुई और उस पर फिर अटैक हुआ, उसकी सारी फौज मर गई, खुद अकेला बच गया, एक गार में जाके छुप गया, वहां पर कोने पे बैठा हुआ है और कोस रहा है अपने आप को कि मैं कब जीतूंगा। वहां पर उसने एक चींटी को देखा, और वो चींटी को क्या देख रहा है कि वो चींटी एक खाने का टुकड़ा है, उसको उठाकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो चढ़ती थी वो चींटी क्या होती थी? गिर जाती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी, और वो किंग उसको देख रहा है। और उस बादशाह को, देखिए कलाम की बातें हैं, ये स्टोरी है, लेकिन मैं इसको जोड़ रहा हूं कलाम के साथ कि अगर खुदा ने कहा है चींटी को देख तो फिर कोई बात है। और उस बादशाह ने अपने आप को देखा उस चींटी के अंदर, समझ आ रही है आपको? और 67 टाइम्स, कितनी दफा? 67 टाइम्स वो चींटी ऊपर चढ़ने की उसने कोशिश की, और वो नीचे गिरी। बाद में 68th दफा जब उसने कोशिश की तो वो वापस पूरी दीवार पर चढ़ गई और अपने घर में वो जाकर दाखिल हो गई। जब ये देखा उस बादशाह ने, उसने कहा मुझे तो सिर्फ 5 या 6 दफा शिकस्त हुई है, ये तो 67 टाइम्स नीचे चढ़ी है और गिरी है और चढ़ी है और गिरी है। जब ये चींटी हार नहीं मान सकती तो मैं क्यों हार मानता हूं? ये नजारा देखकर उसने फिर से अपनी फौज को तैयार किया, जाकर दुश्मनों पर हमला किया और फतह उसने हासिल की। हालेलुया, हालेलुया। साथ वाले को बोले, ए काहिल, ए आलसी, चूंटी के पास जा। आज प्लीज खुदा के इस फरमान को पूरा कर दें और उसकी रविशों से, उसके वेज से सीख। चूंटी नहीं बनना आपने, नो नो नो, लेकिन चूंटी के पास जाना है। हालेलुया, आमीन। पिक्चर नंबर 6 लगाइए यहां पर। ये रहती कैसे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। इनमें इतनी यूनिटी होती है, ये सब एक साथ रहती हैं। बोले सब एक साथ रहती हैं। हम एक कमरे में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लड़के रहेंगे, साड़ी कोई यूनिटी नहीं है। तू रोटी खा ले, मैं खा ली, तुसी खा लो। नहीं, मैंने मुझे भूख नहीं है, क्योंकि आपको उस बंदे से नाराजगी है, तो आप उसके साथ बैठ के खाना। उसने हांडी बनाई है, उसको हाथ तक नहीं लगाओगे क्योंकि आपकी उससे नाराजगी है। ये चूंटियां जमीन में एक साथ रहती हैं, इसको बोलते हैं एंट्स कॉलोनी। और यहां पर एक छोटी सी जो कॉलोनी है ना, 2 फुट बाय 2 फुट की जमीन के अंदर, उसके अंदर 40 से 50 हजार चूंटियां रहती हैं। मैं 2 लोगों को कमरे में बंद करूं, मैं देखता हूं कितनी देर वो साथ रहते हैं।
कोई ना हो के पटाखा फूटेगा, फुम करके बाहर आ जाओगे तुसी। नहीं रह सकते हम। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? या फरिश्ते सारे बैठे हुए यहां पर हैं? चर्च सुने मेरी बात, हम एक्सेप्ट करें इस चीज को, हम प्यार मोहब्बत से नहीं रह पाते लोगों के साथ। पास्टर जी मेरी अकोमोडेशन के लिए दुआ, वो बड़ा लड़दी है मेरे नाल, वो बड़ा ये होता है, बड़ा वो होता है। चूंटियां आपस में क्यों नहीं लड़ती? मुझे ये बताएं, कभी आपने सुना है? हम क्यों इतना लड़ते हैं, नफरत करते हैं एक दूसरे से? नेक्स्ट पिक्चर दिखाना बेटा, एक और जो है मॉडल, पिक्चर नंबर 7 है। ये एक मॉडल है, यानी कि जमीन के जो सुराख आपको नजर आए थे, इसमें किसी ने मेटल डाला और वो मेटल कुछ ऐसा बन गया। यानी कि ये जो चूंटियां हैं, ये जमीन के अंदर इस तरह उनके घर होते हैं और कमरे बने हुए हैं और कॉलोनी बनी हुई है, और यहाँ पर मिलियंस के, ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, मिलियंस के हिसाब से चूंटियां इसके अंदर रह रही हैं। और सिर्फ चूंटियां, बोले सिर्फ चूंटियां, नहीं कि कोई और भी कॉकरोच भी नाल लेते, सप भी नाल लेते, सारा कुछ नहीं, सो बोले सिर्फ चूंटियां। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं जो यहाँ शेयरिंग में रहते हैं, आई नो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू, आई नो, मैं भी रहा हूं, मैं भी ऐसे कमरे में रहा हूं जहां 10 लोग थे, बाथरूम इको सी, कोई नहीं धोंदा सी, मैं धोता था सिर्फ बाथरूम। आई नो योर पेन, मुझे पता है, लेकिन आपने उन लोगों के साथ रहना है जो क्रिश्चियंस हैं, जो मसीही हैं, और आपको ये ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन खुदा आपको जरूर दे देगा, खुदा आपको जल्दी दे देगा, हालेलुया। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज मत करें इस चीज के ऊपर, कौन जाए कौन ढूंढे, है ना? लेकिन आपने चींटियों की तरह एक साथ रहना है, बोले एक साथ रहना है, एक कॉलोनी में रहना है, और एक साथ आप लोगों ने चर्च आना है, हालेलुया। और वो लोग एक घर में रहती हैं और वहां पर कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2 किस्म की चूंटियां होती हैं। मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, पिक्चर नंबर 8 दिखाइए, टाइप्स ऑफ एंट। 2 किस्म की चूंटियां होती हैं, एक होती है वर्कर एंट, बोले वर्कर एंट, और एक होती है सोल्जर एंट। तो इनकी जो कॉलोनी होती है, जो मैंने आपको दिखाई है अभी, इसकी प्रोटेक्शन की जाती है, आपको पता है, वो होती है सोल्जर एंट, जो उस घर के जो जितनी चूंटियां हैं उनकी हिफाजत करती हैं। वो कोई काम नहीं करती, उनका काम क्या है कि वो सोल्जर हैं, हालेलुया। और एक है जो वर्कर एंड है, जिनका काम है कि खाना उन्होंने लेकर आना है और पूरी कॉलोनी के लिए खाने को प्रोवाइड करना है, और वो आपस में लड़ते नहीं है, उनको अपने अपने काम पता है कि हमने क्या करना है। हमने आज अजीजों चींटी से सीखना है, जो काम आपको खुदा ने दिया है उसको दयानतदारी के साथ करें, हालेलुया। जो काम आपको चर्च में जो ड्यूटी दी गई है, और अगर कोई नहीं भी दी गई कोई बात नहीं है, आपकी यही इतनी बड़ी ड्यूटी है कि आप चर्च टाइम पर आ रहे हैं और खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, हालेलुया। प्रोवर्ब्स निकालिए मेरे साथ, 8वीं आयत पढ़ेंगे, 6ठे बाब की 8वीं आयत में क्या लिखा है? गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है, हाँ। और फसल कटने के वक्त अपनी खुरश जमा करती है। पिक्चर नंबर 9 दिखाइए, इंग्लिश में ज्यादा इजी पढ़ा समझ आएगा आपको, कि वो बहुत सिंपल सी बात है कि वो क्या करती है, वेरी सिंपल, क्या करती है? दे लेबर, क्या लिखा हुआ है? हार्ड, दे लेबर हार्ड ऑल समर, बोले ऑल समर, ते असी ते समर हॉलीडे मनाते हैं। हम कहाँ चीजों को जमा करते हैं? वो वर्क हार्ड करती हैं जब फ्रूट का सीजन होता है, जब फल आ रहे हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो फल जो आ रहे हैं उन फलों को जमा करते हैं। दे वर्क हार्ड लिखा हुआ है, दे लेबर हार्ड ऑल समर गैदरिंग फूड फॉर द चींटी से आज सीख लें, वो आराम से नहीं बैठती, उसके पास सर्दियों में बाहर जाना मुश्किल है। ऐसे हालात आपके जीवन में आ सकते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर खुदा का कलाम आपके अंदर स्टोर है, अगर आप हर हफ्ते चर्च आ रहे हो, आप हर हफ्ते बाइबल सीख रहे हो, आप रोज बाइबल पढ़ रहे हो, रोज दुआ कर रहे हो, रूहानी जीवन गुजार रहे हो, आप पता है क्या कर रहे हो? आप अपने अंदर फलों को स्टोर कर रहे हो, हालेलुया। और जब कोई ऐसी सर्दी आएगी ना आपके जीवन में, कोई सर्द मौसम आएगा, ऐसे सर्द हालात आएंगे, तो खुदा आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देगा, आपके पास खुराक होगी, हालेलुया। कभी भी कोई, सारा जलाल यीशु के नाम पे। देखें, काल कभी भी पड़ सकता है,
और काल को क्या कहते हैं हिंदी में? जो फैमिन होता है, यानी कि सूखा जो होता है, यानी कि जब आपके पास अनाज नहीं है। अकाल, अकाल, अकाल। और ये जो है फैमिन कभी भी आ सकता है। तो अगर आपके पास खुराक है तो आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। कभी भी वक्त आ सकता है कि आप किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां पर कलाम नहीं है, फिर क्या करोगे मुझे बताओ? फर्ज करें, चले मैं अपनी मिसाल देता हूं, मुझे आज उठाकर कोई जेल में डाल देता है और ये बाइबल मेरे पास नहीं है, आपको क्या लगता है मैं मर जाऊंगा? कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि ये खुदा का कलाम मेरे अंदर है, इसको स्टोर किया हुआ है मैंने और मैं इसको हर रोज स्टोर करता हूं। यू हैव टू डू इट एवरी डे। पास्टर होकर मैं हर रोज बाइबल अपनी पढ़ता हूं। आपके पास क्या एक्सक्यूज है बाइबल ना पढ़ने का? मुझे एक बात बता दें, और ये जिन लोगों को बाइबल दी है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत जिम्मेदारी की बात है कि इसको आपने पढ़ना है और आपने इसको चर्च लेकर आना है, और जो जो आयतें यहां पर बोली जा रही हैं उनको हाईलाइट करें, जाकर फिर जुगाली करें, और फिर कोई चीज समझ नहीं आ रही आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो कितने लोग हैं आप जो फलों को जमा करेंगे? मुझे हाथ दिखाइए। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका काम है अपने लिए फ्रूट जमा करना। कई लोग, देखिए मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त पता है? फ्रूट बांट रहा हूं। ये ले पकड़, ये ले पकड़, ये ले, मैं फ्रूट बांट रहा हूं आपको। कई लोग हैं वो फ्रूट नहीं ले रहे हैं, उनको रिसीव नहीं कर रहे हैं, उनको जमा नहीं कर रहे हैं। जब आपके पास एक चीज होती है फिर आप क्या करते हो? दूसरों के साथ शेयर करते हो। इस कलाम को लें, रिसीव करें और इसको शेयर करें। ये आपको भी प्रॉब्लम के दिनों में बरकत देगा और दूसरों के लिए भी बरकत होगी। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए प्रोवर्ब्स, इमसाल। हम इमसाल में ही रहेंगे। 30वां बाब, 30th चैप्टर, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 4 and 5, 24 and 25 पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 24 और 25। इमसाल 30वां बाब, नीति वचन 30वां अध्याय 24-25 पढ़िए। 4 है जो जमीन पर नाचीज है लेकिन बहुत दाना है। 4 हैं, बोले 4 हैं। ये खुदा कह रहा है, सुने बड़ी प्यारी बात है। खुदा कह रहा है 4 हैं जमीन पर जो बहुत छोटी हैं, बिल्कुल टाइनी चीजें हैं, लेकिन बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। लेकिन क्या है? बहुत, क्या लिखा हुआ है? बहुत दाना है। बोले दाना है। आपका तो मेरा जिक्र नहीं है यहां पर, पता है आपको? खुदा मुझे और आपको दाना नहीं कह रहा। दाना समझते हैं ना आप? इंटेलिजेंट, विजडम से भरा हुआ। मेरे और आपका, मेरी और आपकी बात नहीं हो रही, ये कीड़े मकोड़ों की बात हो रही है। जमीन पर कुछ ऐसे जानदार हैं, उनकी बात हो रही है। और नंबर 1 पर कौन सा जानदार है बताइए जी? नेक्स्ट वर्स पढ़िए। चूंटियां कमजोर मखलूक हैं। चूंटियां, बोलिए मेरे साथ, चूंटियां कमजोर मखलूक हैं। ये दूसरी दफा बाइबल में आप चूंटियों का जिक्र सुन रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि चूंटियों को खुदा ने इतनी वैल्यू दी है अपनी बाइबल के अंदर, तो मैं और आप कितने लायक हैं? हालेलुया। तो चूंटियां वैसे तो कमजोर मखलूक हैं, लेकिन पर आगे बढ़िए, तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा कर, तो भी, बोले तो भी गर्मी में, बोले सीजन में अपने लिए खुराक जमा करती है। आप कब करोगे चर्च? आप कब करोगे? ये लम्हा फिक्र है। उसको कोई नहीं बोलता अपने लिए खुराक जमा कर। उसको कोई नहीं बोलता कि अब गर्मियां आ गई हैं या गर्मियां खत्म होने वाली हैं, सर्दियां आने वाली हैं। हमें तब पता लगता है जब गर्मियां गुजर जाती हैं, फल खत्म हो जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं पास्टर जी तुसी कुछ करो। तो पास्टर कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको सच बता रहा हूं। आज ये कलाम आपके पास आया है, ऐसे अपने हालात ना आने दें कि आप जॉबलेस हो जाएं। ऐसे अपने हालात ना आने दें कि आज आपके पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप अपने फोन में बैलेंस डाल सको। आपको पता है, मैं जब मुझे कोई फोन करता है या कोई मुझे पता है, मेरे जब बच्चे मुझे फोन करते हैं, सबसे पहले मैं उनसे क्या बात करता हूं? बेटा आपके पास बैलेंस है या मैं आपको कॉल बैक करूं? बिकॉज आई नो आई एम अ फादर, आई केयर फॉर यू, आई लव यू। मैं नहीं चाहता आपके पैसे जो है वो जाया हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको भी अपना ख्याल करना है।
खुदा आज आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है चर्च, हालेलुया। इसको हाथ से मत जाने दें। 2 दफा मोहर हो गई है खुदा के कलाम में, एक ही बुक में आपने पढ़ लिया है कि खुदा 4 जानदारों के बारे में बता रहा है। उसमें नंबर 1 पे कौन है? चींटी। बेशक वो कमजोर है, लेकिन वो सारी गर्मियां अपने लिए खुराक जमा करती है। लेकिन मैं और आप कमजोर नहीं है, हालेलुया। खुदा ने हमें फतह से बढ़ के गलबा दिया है। खुदा ने हमें उकाबों जैसा जोर दिया है, शेरों जैसा जोर दिया है। आप कमजोर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आपका जोर कहीं और जा रहा है। खुदा आज आपके जोर की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, हालेलुया। कोई कमी घटी नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। जब चींटी को खुदा कोई कमी नहीं आने देता, तो आप और मैं कितने महान खुदा को मानते हैं हम, हालेलुया, आमीन। एक और वर्स पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स में से ही, नीति वचन में से, मिसाल 10वां बाब और उसकी 4 और 5 वर्स पढ़ते हैं जी। ये भी आप बरकत पाएंगे। प्रोवर्ब्स मिसाल 10वां बाब 4 और 5 वर्स पढ़िए। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है। ओ बोले ढीला हाथ, सब ऐसे करें, ढीला हाथ, ढीला हाथ। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा को भी इस चीज से नफरत है जो ढीले हाथ से काम करते हैं, और मुझे भी बहुत नफरत है। पता है ना आपको, मैनेजमेंट टीम बड़ी कट आवाज आई है, यस। जब काम सही ना हो तो फिर क्या होता है? पटाखे फूटते हैं ना, डांट पिटती है ना। क्योंकि देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती नो प्रॉब्लम, गलती की माफी है, ढीले हाथ की माफी नहीं है। ये गलत बात है। आप ढीले हाथ से काम कर रहे हो। अब आपको कह रहे हैं यार 2 चम्मच चीनी डाल, अब आप चीनी डालेंगे यूं यूं करके, तो चीनी तो सारी खत्म हो जाएगी ना कब तक आते हुए। बोले ढीला हाथ। तो मैं जब ऐसे काम देखता हूं ना चर्च के, हो गया, तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि ढीले हाथ से जो काम करता है वो कंगाल हो जाएगा। तो मैं अगर आपको डांटता हूं, अगर मैं आपको कहता हूं बेटा खुदा का काम खिंच के कर, हालेलुया, तो इसके पीछे कोई बात होती है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंगाल हो, क्योंकि खुदा नहीं चाहता है कि आप लोग कंगाल हो। खुदा का काम बेस्ट करना है, आपने प्रोएक्टिव होना है। बोले प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव समझते हैं आप क्या होता है? एक होता है एक्टिव, एक होता है प्रो, जैसे प्रो मैक्स होता है, और समझ आइए। तो प्रोएक्टिव होता है कि आपको एक बात कहेगी, आप आगे की 4 सोच के करके बैठे हुए हो। जैसे मैं कोई आपको काम कहना भूल गया हूं और मैं गया हूं और वो काम हुआ है, फिर मैं कहता हूं वाह जी वाह क्या बात है, ये है प्रोएक्टिव बच्चा। समझ आई आपको मेरी बात? तो हमने ढीले हाथ से कोई भी काम नहीं करना अजीजों, और खुदा का काम तो बिल्कुल भी भूल जाएं। ढीले हाथ से आपने नहीं करना। खुदा कहता है वो इंसान कंगाल हो जाता है, हालेलुया। खुदा ने आपको हाथ दिया, खुदा ने आपके हाथों में जोर दिया, और अगर आपको लगता है कि ये काम आपसे नहीं हो रहा है, तो आप अपने हाथ आज यीशु के हाथों में दे दें, हालेलुया, और खुदा आपको फतह से बढ़ के गलबा देगा। मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ढीले हाथ से जो काम करते हैं ना, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं है, हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं आगे की वर्स, 5वीं जो वर्स है, जो ढीले हाथ से खिदमत करता है जी। आपकी माइक की बैटरी खत्म हो रही है। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है जी, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। जी दोबारा पढ़िएगा। जो ढीले हाथ से काम करता है जी कंगाल हो जाता है, कंगाल हो जाता है, आगे, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। मेहनती का हाथ क्या करता है? दौलतमंद बना देता है, हालेलुया। कितने लोग हैं जो दौलतमंद बनना चाहते हैं? मुझे हाथ दिखाइए, कितने लोग हैं? हालेलुया, कितने लोग हैं? क्या कह रहा है आपसे आज चर्च? खुदा क्या कह रहा है? खुदा आपसे कह रहा है ढीले हाथ से खिदमत नहीं करनी, कोई भी काम आपने ढीले हाथ से नहीं करना है। चींटियां ढीले हाथ से काम नहीं करती हैं, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से काम करती हैं, इसीलिए उनकी मिसाल दी गई है। मैं चाहता हूं अजीजों के ऐसा काम आप लोग करें कि चूंटियों की जगह मेरी और आपकी मिसाल हो, हालेलुया। अरे वैसा काम करो जैसे एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट के लोग करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चूंटी नूं ना तुसीं कमजोर ना समझो, चूंटी बड़ी शह हुंदी है।
किस किस को कांटी है मुझे बताएं, चूंटी ने काटा है? लगाइए जी पिक्चर यहाँ पे, अगली पिक्चर नंबर 10। बिशप साहब बिल्कुल आप तुसी मैंने फड़िया, मैं इत्थे आ रहा सी। ए देखो ये एक चूंटी है, इसका नाम है बुलेट एंट। क्या नाम है? वो बुलेट होंदी ना मोटरसाइकिल पंजाब दे विच है, सारियां दे कोल है बुलेट। एदा नाम है बुलेट एंट। ये जब काटती है ना तो आपके चारों तबक रोशन हो जाते हैं, समझते हैं? उर्दू का एक बड़ा लफ्ज है ये। चारों आपकी जो छठी सेंसेस है ना वो एक दफा ऑन हो जाती हैं। ये क्या करती है? बर्निंग पेन होती है आपको, जैसे आपकी स्किन सड़ गई है। छोटी सी है ये। और क्या होता है जी इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्वेलिंग हो जाती है और रैश हो जाता है वहां पर। 24 घंटे तक उसका असर रहता है एक बाइट का। छोटी सी चूंटी है भाई, कोई हाथी की गल नहीं हो रही है थे। और क्या है इसका जो लेवल, पेन का लेवल होता है ना, 4+ लेवल है पेन इंडेक्स के अंदर। इतनी पावरफुल ये चूंटी है। आपको पता है ये चूंटी जब काटती है तो एक और कीड़ा है, उसका क्या हाल होता है? नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए जरा, पिक्चर नंबर 11। ये एक स्पाइडर है जिसका नाम है टेरेंचुला, और बहुत खतरनाक स्पाइडर है। देखिए ये दोनों हाथों में रखा हुआ है इसको, ताकि इसका साइज पता लगे कि ये कितना बड़ा स्पाइडर है। किस किस को वो सरमन याद है, डेविल्स ट्रैप वाला? आपको याद है कि कैसे वो लपेटा मारता है? तो ये स्पाइडर, इस टेरेंचुला स्पाइडर को जब वो बुलेट एंट काट लेती है ना, ये इतना बड़ा कीड़ा 24 घंटे तक पैरालाइज पड़ा रहता है। सोचिए जरा, जब एक छोटी सी चूंटी इतने बड़े कीड़े को, जो उसकी दुश्मन है, उसको लपेटना चाहती है, जैसे कि उसको अपने जाल में फंसाना चाहती है, तो सोचें कि इब्लीस जो आपको शायद बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा लगता है, सोचें कि एक चूंटी ये काम कर सकती है, तो मैं और आप जो खुदा ने अपने जलाल के लिए खड़े किए हैं, जिनको मुझे और आपको अपनी सूरत और छवि पर बनाया है, मेरे और आपकी निजात के लिए उसने अपना खून बहाया है, सोचें वो आपको कितनी पावर देगा अपने दुश्मनों पर ओवरकम करने के लिए। हालेलुया। तो आज आप सीख रहे हैं, मुझे बताएं चूंटी से है ना, तुम जाके चक मार रहे हो लोगों नू, जाके बाइट नहीं करना, आपने दुश्मन पर अटैक करना है और उसका नाम शैतान है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज मैं शैतान को पैरालाइज देख रहा हूं आपके जीवन में। वो पैरालाइज हो चुका है, उसको पैरालिसिस अटैक हो चुका है, और जो पैरालाइज शख्स होता है वो हिल नहीं सकता, उसको बांध दिया है प्रभु ने। अपनी वैल्यू को पहचाने चर्च, प्लीज। हम ये चूंटियों की क्या, बायोलॉजी की क्लास नहीं चल रही है। मैं आपको क्यों ये चीजें ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूं? इसलिए कि बाइबल में इतनी डिटेल्स नहीं लिखी हुई, लेकिन बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि ए काहिल, चूंटी के पास जा और उसके जीवन से सीख। और ये हम उसके जीवन की बातें कर रहे हैं। हालेलुया। और वो गर्मियों में जमा करती है ताकि सर्दियों में किसी चीज की कमी ना रहे। हालेलुया। और हमला करने से मत डरें, कोई दुश्मन जो है वो आपको छू नहीं सकता। खुदा ने आपको फतह से बढ़ के गलबा दिया। हालेलुया। खुदा ने आपको उकाब बनाया है, खुदा ने आपको शेरों जैसा जोर दिया है, खुदा ने आपको भेड़ बनाया है अपनी। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज वक्त है चींटी से सीखने का। अपने आप को हम्बल करें चर्च, नीचे आए, नीचे लेवल पर आए, झुकें। शायद आप आज तक क्यों नुकसान उठा रहे हैं, आपने अपने आप को नीचे नहीं किया। चूंटी के लेवल पर आए, नीचे आए, हम्बल हो अपने आप को। खुदा कह रहा है अपने आप को पस्त कर, खुदा की हजूरी में झुकें। चूंटी के सामने मत झुकें, खुदा की हजूरी में झुकें। और खुदावंद ऐसे काम करेगा, आपकी गवाहियां मिसाल बन जाएंगी दूसरों के लिए। हालेलुया। पिक्चर नंबर 12 दिखाइए। एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। एक चूंटी का जो ब्रेन होता है, उसके अंदर ब्रेन सेल्स कितने होते हैं? 2.5 लाख न्यूरॉन्स होते हैं। एक इतना नमक का दाना देखा आपने, नजर भी आता है या नहीं? एक नमक का दाना नजर भी नहीं आता, बिल्कुल छोटा रिफाइंड जो सॉल्ट होता है, उसके बराबर इसका ब्रेन है। रुक जाओ थे, इतना छोटा जा ब्रेन है, काम वो कितने ज्यादा करती है। आपके पास 1.5-2 किलो का ब्रेन है, पता नहीं कितने किलो का होता है, कोई बता सकता है? कितने का है? 1.25 किलो का है मेरा ख्याल है, आई थिंक सो। इतने का ये इसका वजन है। तो किसी चीज के लिए खुदा ने आपको ऊपर दिया है। इसको सोचें
ये ज़हन खुदा खोल देगा जब आप कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया। आपका ज़हन क्यों बंद है? तो चूंटियों से भी गए गुजरे क्यों हो? उसकी वजह क्या है? बाइबल नहीं पढ़ते। दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन है आपको, लेकिन बाइबल का कख नहीं पता। चलें, आज मैं एक बात आपसे पूछूं, सच से बताइएगा, कितने लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम ये आयत है चूंटी वाली? मुझे हाथ दिखाएं, ऑडियंस दिखाओ जी। यस्सु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाओ। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है? इंसान के ब्रेन में होते हैं 86 बिलियन न्यूरॉन्स। कितने? 86 बिलियन। मैं जीरो भी नहीं लगा सकता था, इसलिए मैंने बिलियन लिख दिया वहां पर। मैं जीरो नहीं लगा सकता था। 86 बिलियन न्यूरॉन है। इतना खुदा ने आपको अपनी सूरत और छवि पे बनाया हुआ है। सोचिए, आप अगर सही तौर से अपने जहन को, अपने दिल को, अपनी रूह, जान, जिस्म को खुदा के कलाम के हाथों में दे दें, खुदा आपको क्या क्या से क्या ना बना देगा। आप दूसरों के लिए इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। जो खुदा ने चूंटी बनाई है ना, वो अपना फुल काम कर रही है। इससे ज्यादा वो क्या काम करेगी मुझे बताएं। तो सोचें, हम अपना ब्रेन खुदा के लिए जब यूज करेंगे तो खुदा कितने बड़े बड़े मुकाशफे हमें देगा। हालेलुया। कैसी कैसी कलाम की बातें देगा। आप बोलेंगे और लोग निजात पाएंगे। खुदा आपके मुंह में अपना कलाम रख देगा। आमीन। पिक्चर नंबर वर्स लगा लिया, कंप्लीट करते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 9 and 10। ऐ काहिल, ऐ काहिल, सब फिर से आ गया काहिल। हाँ, इसका मतलब है खुदा तानू बहुत चंगी तरह जानता है यार, है ना? खुदा जानता है ना। फिर पहले खुदा ने कहा 6ठी आयत में, ऐ काहिल चूंटी के पास जा। अभी खुदा फिर दोबारा बोल रहा है, ऐ काहिल, ओ स्लगर्ड, ऐ आलसी। क्या कह रहे जी? लगाइए यहाँ पे वर्स लगाइए। तू कब तक पड़ा रहेगा? तू कब तक पड़ा रहेगा? तू नींद से कब उठेगा? तू कब नींद से उठेगा? भाई अभी आपके ऊपर है। थोड़ी सी नींद, हाँ, एक और झपकी, हाँ, जरा पड़ा रहने को हाथ पर यही हाथ। तो होती है हमारी हालत। कितना मुश्किल होता है ना सुबह उठना। उठ रहा हूं या उठ रही हूं, पर्दे भी खोल दियो, ड्रम बजा दियो स्टेज पे, अलार्म बज जाए, जो मर्जी आग लग जाए, लेकिन हम थोड़ा सा और, वो क्या बटन होता है मोबाइल में, स्नूज। कितने लोग स्नूज यूज करते हैं। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट क्या हो जाएगा 5 मिनट से? ये कलाम की बात है। एक थोड़ी सी नींद, एक थोड़ी सी झपकी, बस हाथ पे हाथ रख के मैं लेटा रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कब तक? बोले कब तक? साथ वाले का पूछे, बेटा कब तक? मेरे भाई मेरी बहन कब तक? अबे आज जागने का वक्त है। हालेलुया। बहुत सो लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छी नींद चाहते हैं? मीठी नींद चाहते हैं? मीठी नींद, अच्छी नींद बाइबल का वादा है। खुदा अपने महबूब को नींद में ही दे देते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं तुसी लाम ला के सोंदे ही रहो, पास्टर जी 14 घंटे हो गए ने कुछ नहीं आया। वो नहीं आएगा बेटा, इसका मतलब ये नहीं है। आप अगर यीशु के महबूब हैं, ओह, ये महबूबों के लिए वादा है। हालेलुया। और यीशु को अपना महबूब बनाए। कुड़ियां नू ना बनाओ, मुंडियां नू ना बनाओ, यीशु को बनाए। बोले यीशु को बनाए। बोले यीशु तो मेरा महबूब है। वो आपको मीठी नींद देगा, ख्वाब में बरकत देगा, और आपको गफलत की नींद जिसको बोलते हैं ना, यानी कि एक ऐसी नींद जो खुदा की तरफ से नहीं है। हम रूहानी तौर पे जब सो जाते हैं, खुदा उस नींद से हमें आज जगा रहा है। हालेलुया। और खुदा ने आज हमें कहा है कि चींटी के पास जा और उससे सीख, ऐ काहिल, ऐ आलसी। मेरा ईमान है खुदा आज हमारे टाइटल को बदलने वाला है। हम आलसी नहीं हैं, हमने आज सीख लिया है। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच। मैं पहले आलसी था, मैं पहले काहिल थी, लेकिन अब मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने तेरे कलाम से सीखा है। हालेलुया। अच्छा, एक कितनी मशहूर कहावत है ना, आपने सुनी है ना, चींटी देवी पर, चींटी के भी पर निकल आए हैं। सुना आपने? नहीं सुना? लगाइए पिक्चर, लास्ट पिक्चर हमारी क्या है। ये मेडिकली सच्ची बात है, चींटियों के भी पर निकलते हैं। खुदा आज आपको भी रूहानी पर देगा। आप उड़ेंगे यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। सुने, एक चींटी सारी जिंदगी जमीन पर नहीं रेंगती,
खुदा उसको मौका देता है उड़ने का। हालेलुया। ये मौका आज आपको मिल रहा है चर्च, इस मौके को ले लें। आज सीख लें चींटी से, ऐसे कलाम बार बार नहीं मिलेंगे। इसको दोनों हाथों से ले लें, इसको स्टोर कर लें, इसको शेयर कर लें, और खुदा आज आपको विंग्स देगा एंड यू विल फ्लाई इन स्पिरिट। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए और उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं अजीजों, चंद वक्त दुआ में गुजारते हैं। हालेलुया। जो लोग आज अपने आप को खुदा के हाथों में देते हैं और एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, एक नए सिरे से आलसीपन, सुस्तपन दूर करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं, क्योंकि आपके ऊपर एक खास बरकत आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। वो लोग जिन्होंने आज इस कलाम को रिसीव कर लिया है, वो लोग जो आज आलसीपन से नफरत करते हैं, वो लोग जो आज थक गए हैं सो के, खुदा आज आपको उठाने वाला है रूहानी तौर पे। अपने हाथों को ऊपर करें, आसमान से आपके ऊपर आग आने वाली है बरकत की। हालेलुया। और अपने लबों को खोलें, दुआ करना शुरू करें चर्च। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। कहें खुदावन ये कलाम मेरे लिए था। कहें खुदावन तेरा शुक्र हो इस कलाम के लिए। कहें खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ इमसाल की किताब के लिए, नीति वचन के लिए, प्रोवर्ब्स के लिए, ये बुद्धि की और ज्ञान की बातों के लिए प्रभु मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावन तूने अपने बंदे सुलेमान से ये कलाम किया, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान और अमीर शख्स बादशाह रहा है। आज वो बातें, खुदा की कलाम की बातें, वो भेद की बातें आज आपके लिए आ रही हैं। हालेलुया। ओ रबा रबा शोखो रे बे 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 रे बे रे बे शोखो रबा बाबा रबा। ओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदा फतह से बढ़ के गलबा दे, सारी कमजोरी दूर हो जाए यीशु के नाम में, सारी सुस्ती काहलीपन यीशु के नाम से जाता रहे। हालेलुया। ओ मैं फतह चाहता हूँ आपके लिए, बरकत चाहता हूँ आपके लिए, यीशु का जलाल चाहता हूँ आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रा बा 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 रा। दुआ करें, दुआ करें, रिब्यूक करें अपनी सुस्ती को, काहली को, आलसीपन को रिब्यूक करें यीशु के नाम से। मैं सारी सुस्ती को, सारी काहली को हुक्म देता हूं यीशु के नाम से, दूर हो, दूर हो, दूर हो, दूर, आउट, 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 आउट। जो लोग ढीले हाथ से काम करते हैं, खुदा उस सारे ढीलेपन को दूर कर रहा है आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदा आपको जोर दे रहा है, खुदा आपको एक मिसाल बना रहा है। लोग आपके जीवन से सीखेंगे। हालेलुया। आपके जीवन ऐसा होगा कि आप सीखेंगे, आप सीखेंगे, दूसरे सीखेंगे। हालेलुया। हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। हालेलुया। खुदा आज आपको ऐसा जोर दे रहा है, बड़े से बड़े दुश्मन को आप पछाड़ने की कुवत रखते हैं। डेविल जो एक गंदे स्पाइडर की तरह आपके जीवन में डराता है, आपको लपेटना चाहता है, आपको अपने जाल में फंसाना चाहता है, आपके लिए गुड न्यूज है कि खुदा ने आपको फतह से बढ़ के गलबा दे दिया है। कोई डेविल, कोई डीमन आपको छू नहीं सकता, ना आपको, ना आपके परिवार को। खुदावन की हजूरी यहां पर मौजूद है। हालेलुया। हम सारा जलाल खुदा के नाम को देते हैं। खुदावन तेरे इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने हमें दिया। खुदावन आज का कलाम मेरे लिए था, मेरी फैमिली के लिए था, मेरे चर्च के लिए था, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आज ये कलाम सबके लिए है। हालेलुया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आलसीपन है हमारे जीवन में, और आज वो आलसीपन जाता रहा है यीशु के नाम में। खुदा ने हमें न्यू क्रिएशन बना दिया है, न्यू 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 नया जोर दे दिया है। खुदा ढेर सारी गवाहियां आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। याद रखें चर्च, जब हम मेहनत करते हैं तो फल पाते हैं, और जब हम यीशु के लिए मेहनत करते हैं तो हम 100 गुना फल पाते हैं। हालेलुया।
खुदा आपकी नस्लों को फलदार करने वाला है यीशु के नाम। आपके जीवन में कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। इस वचन को ले लें, घर जाकर आपने इस वचन को दोबारा मेडिटेट करना है। इमसाल नीति वचन छठे बाब की 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक आपने बार बार पढ़नी है। और आज आपको खुदा ने सिखाया है कि चींटी कैसे जीती है। चींटी कभी हार नहीं मानती, हालेलुया। और हम भी कभी हार नहीं मानेंगे। अगर आप गिर गए हैं दोबारा उठ खड़े हो यीशु के काम के लिए। अगर फिर गिर गए हैं फिर खड़े हो जाएं। लेकिन हार मत माने, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप हार मान लें। जब आप हार मान लेंगे तो शैतान की फतह है। लेकिन आप अगर गिरे हैं, आप ये इरादा करें कि मैं दोबारा उठूंगा, उठूंगी, मैं अब इस गुनाह को दोबारा नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, खुदा आपका हाथ पकड़ लेता है और खुदा आपको उठा खड़ा देता है। खुदावन, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हमारा दिल नहीं कर रहा कि हम तेरी हजूरी से जाएं, लेकिन खुदावन हमारा ईमान है कि तूने हमें कम समय में ज्यादा बरकत दी है। और ये कलाम कौमों और नस्लों और उम्मतों के लिए होने वाला है। और इस कलाम के वसीले बहुत सी गवाहियां आने वाली हैं। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया।